याद रखो, हर हजरत हजरत नहीं होता, हर हजरत हजरत नहीं होता, हर टोपी वाला मुसलमान नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता, हर जुब्बे वाला मुसलमान नहीं होता। अगर ये चीजें मुसलमान होने की निशानी होती, मुसलमान होने की निशानी होती, तो याद रखो लोगों को कोई अमल करने की जरूरत नहीं थी। ये मुसलमान होने की निशानी नहीं है, ये उलमा का यूनिफॉर्म है। क्या ये मुसलमान होने की निशानी नहीं है, हमारा स्पेशल यूनिफॉर्म है। क्या ये हमारा ये स्पेशल यूनिफॉर्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिहि वअहलि बैतिही अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। लाइक़ इज़्ज़त वक़ार तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, मोहतरम सामीईन व सामियान अहले सुन्नत। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत मुताहिरा का खुतबा मसनूना के बाद तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ करूँ। उससे क़ब्ल निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुताहिरा मुनव्वरा में बादब दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले कौन है? ऑपरेटर कौन है माइक वाले? इसका बेस बंद करके आवाज़ बढ़ा दो, ठीक है? धमक धमक बंद करो इसको। इको रहने दो, थोड़ा सा बेस बंद करके आवाज़ बढ़ा दो, ओरिजिनल आवाज़ कर दो हमारी जैसी। और दूर से मुंह के अंदर माइक रख के बोलना ना पड़े, दूर से खींचे, ऐसा करो। आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी सी और, बेस बंद करके। हज़रात गिरामी, हम और आप
जिस बज़्म पाक में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, जो बज़्म पाक जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुश्तहर है, इस जलसे का इनेकाद मल्लार के वो गयूर नौजवान, वो गयूर सुन्नी नौजवान और उनके मुआविनीन जिन्होंने आज से 25 साल कब्ल एक सोशल वर्क के तहत एक तंजीम का इनेकाद किया था, जिस तंजीम का नाम उन लोगों ने मोहम्मदिया यंग मेंस एसोसिएशन रखा। उसके आज 25 साल पूरे होने की खुशी में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाकर उन लोगों ने हमें और आपको दारैन की नेमतें हासिल करने का मौका दिया है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, सामाईन भी और ज़ाकिरीन भी, कि अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म पाक को सजाने वाले, इसमें ताउन करने वाले, दामे दिरामे कदम सुखने, अल्लाह उन सब को दारैन की नेमतों से माला माल फरमा और साहिब ईमान लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से नवाजे। हज़रात, आपने मुझसे पेशतर बड़ी उम्दा तकरीर सिमात की। हमारे एक अज़ीज़ भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब सकाफ़ी जो कन्नड़ में तकरीर कर रहे थे। कन्नड़ मुझे भी आती है, मगर मुझे कन्नड़ इतनी आती है कि अगर मैं बोलने लगूं तो सिवाय फसाद के और कुछ नहीं होगा। कन्नड़ आती है मुझे मलयाली भी आती है, मुझे मलयाली भी आती है, आपको बोल के भी सुना सकता हूं मैं अगर इजाज़त हो। आपका और हमारा रिश्ता कायम हुए आज 22 साल 2 महीने और 10 दिन हो चुके हैं। 22 साल 2 महीने और 10 दिन पहले मैं आपकी इस बस्ती में, बल्कि इसे तो शहर कहा जाए क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल जो है यहाँ शहर वाला आता है, तो आपकी बस्ती में बहैसियत इमाम कदीम जामा मस्जिद में खिदमत करने का मुझे मौका मिला था और मैं कई साल रहा था। और ऐसा रहा कि जो मेरे ज़माने में लोग थे जब तक वो मरेंगे इंशाल्लाह तब तक मुझे याद रखेंगे। तो आपका और हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत है और उस रिश्ते की मजबूती की 2 वजह रही। एक हमारा और आपका हम मसलक होना, हम अकीदा होना, खुश अकीदा होना, सबसे पहली वजह। और दूसरी वजह मल्लार के गयूर सुन्नी नौजवान। मैं मौलाना फैयाज की तरह बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मगर मैं जितना जानता हूँ उतना मौलाना फैयाज भी नहीं जानता। ये वो नौजवान हैं कि जिन्होंने आप ही के ज़रिए दीन और सुन्नत की वो खिदमत की है कि इनसे जो 50-50 साल उम्र में बड़े थे वो भी दांतों तले उंगली दबाते रह गए। मैं जिक्र करूंगा इंशाल्लाह धीरे धीरे, मगर एकदम सारी इन्हीं की बातें नहीं करूंगा। जलसा सीरतुन नबी है, कुछ और बातें भी करूंगा मैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हमें और आपको यहाँ बैठने का मौका मिला। ये सरकार के नाम से मौसूम है ये महफिल, और सरकार के ताल्लुक़ से आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी है, मेरे बात भी सुनेंगे, मगर मैं जिक्र करना यहाँ पसंद करूँगा उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक अपने उन बुज़ुर्ग उलमा का जिनका जिक्र किए बग़ैर इस मजलिस की ना रौनक पूरी होगी और न इस मजलिस का मकाम बुलंद हो पाएगा। यादगार सलफ़, नमूने असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिबुल्लाह साहब क़ादरी क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और वो आपके गांव के दामाद हैं, समझे। आप मानो तब हैं वो, नहीं मानो तब वो हैं यहीं पे, और मुझे अब पक्का यकीन हो गया यहीं रहेंगे क़यामत तक, समझ गए। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए हमारी भाभी साहिबा को, अब वो यहीं रहेंगे। पहले तो मुझे ये उम्मीद भी थी कि हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए आखिरी वक्त में, मगर अब उम्मीद नहीं है,
ठीक है, तो क़यामत में आपके साथ ही उठेंगे। अब ये तो जो दुनिया में आपके साथ है, क़यामत में भी आपके साथ उठे, उससे ताल्लुकात अच्छे रखो। कहीं ऐसा ना हो क़यामत के रोज़ कौन ही मार के चले जाएंगे आपको और आप देखते रह जाएं। सूफ़ी बासफ़ा नाशिर मसलक आला हज़रत बिरादर सग़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीफ़ आलम साहब क़िबला रज़वी मंज़ली, जिन्होंने लंबे वक्त तक मल्लार की सुन्नियत की खिदमत अंजाम दी। आपने उनसे तकरीर भी समात की और दर्द दिल वो बातें जो मेरे जैसे आदमी कहता है, वो बातें उन्होंने कही तो मेरी आज तबीयत खुश हो गई कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है और शेर को देख के शेर दूसरा वाला भी आगे बढ़कर हमला करता है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने। और कारी खुशिलहान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान साहब क़िबला, जो मुझसे पहले कदीम जामा मस्जिद के इमाम थे, वो भी तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना हद्दिल अज़ीज़ इस पूरे काप एरिए के इमाम तो हम सब हैं, हमने भी इमामत की है, मौलाना मुनीफ़ साहब ने भी, मौलाना इरफान साहब ने भी, मगर काप एरिए के हद्दिल अज़ीज़ अगर इन्हें इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए तो सारे मौलवियों को हरा देंगे। ये मेरी मुराद है। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ीलत हुसैन साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे। मल्लार हो, अहमदी मोहल्ला हो, और वो कौन सा मोहल्ला और ऊपर वाला जो बिलुफ हो, कोटेश्वर हो, येश्वर हो, वो वेश्वर हो, सब जगह अजीज़ है। ऐसे आदमी के मुकाबले में इलेक्शन भी नहीं खड़ा होना चाहिए। हर दिल अजीज़ है माशाअल्लाह, उन्होंने आपकी खिदमत की। और इनके बाद बिल्कुल इन्हीं के नक्शे कदम पर हम तो नीम की दवाई है, ये दोनों हजरात शरबत मीठा वाला, इन्हीं के नक्शे कदम पर शीरी अखलाक, शीरी ज़बान। आज के जलसे के नाज़िम हज़रत हाफिज़ कारी फ़ैयाज़ साहब क़िबला, इन्होंने एक वक्त तक मल्लार में दीन व सुन्नत की खिदमत अंजाम दी। कब्रिस्तान की मस्जिद से लेकर और कदीम जामा मस्जिद तक, और इंशाअल्लाह आपको कब्रिस्तान पहुँचाने तक आपके साथ रहेंगे। तो वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और अभी मौजूदा इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी गयासुद्दीन साहब क़िबला, और इन सब के साथ साथ एक अजीम यादगार, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे, वो मौलाना इरफान साहब से भी पहले यहाँ खिदमत अंजाम देते थे। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। आप जब नाम सुनेंगे तो आप भी दुआ करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना असीरुल अख्तर साहब क़िबला अलैहि रहमा, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी जगह उनके फ़र्जंद कारी खुशिलहान हज़रत हाफिज़ कारी अहमद रज़ा साहब, जिन्होंने नाते पाक पढ़ी थी शुरू में, वो तशरीफ़ फरमाया। उसके अलावा मल्लार, अतराफ़ मल्लार काफ और अतराफ़ काफ के जुमला उलमाए अहले सुन्नत, हालांकि नाम बहुत सौ के मैं जानता हूँ, मगर मैं सब के नाम लूँगा तो वक्त लग जाएगा। उन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की वो खिदमात जो उन्होंने सुन्नियत के लिए और मसलक की एतबार से की है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की ये अंजुमन, ये बहारें जिन्हें हम और आप महसूस कर रहे हैं, ये बहारें याद रखिए हैं इन उलमा ही के दमकम से। मैं आपको हिंदी में एक मिसाल दूं, उसके बाद नॉन स्टॉप तकरीर शुरू करूंगा। आप ये बताइए, आप कितने ही हैंडसम क्यों ना हो, तवज्जो है, बोलिएगा कुछ। कहाँ गए हमारे साथी लोग, कहाँ गए? हाँ, वो खड़े तीन, वंदू एरडू मूरू गा। मेरी कन्नड़ देखें आप, बहुत फास्ट कन्नड़ है। मौलाना फ़ैयाज़ साहब बाजार चले गए मेरे साथ, तो मैंने कन्नड़ में उससे भाव पूछ लिया, तो वो बोले हज़रत कन्नड़ मत बोलो, वरना ये इतना कन्नड़ बोलेगा सब्ज़ी वाला कि आपकी कन्नड़ ख़त्म हो जाएगी। तो हुआ वही, मैं वापस हिंदी पे आ गया। तो ये हमारे वंदू एरडू मूरू नलायक कैदू आरू एड़ू, ये तमाम दोस्त लोग सब खड़े हुए हैं। कन्नड़ में कहीं गलती तो नहीं है? मुतशाबा दे देना। और मलयाली भी आती है मेरे से, मलयाली भी आती है मेरे से। मैंगलोर एयरपोर्ट पे था मैं, रमज़ान का महीना था, तो एक हमारे शाफई भाई आए भागे भागे, वो मलयाली था मगर संस्कृत का जुमला था, वो संस्कृत हमसे आती है। तो इफ्तार का टाइम था, यहाँ के कई लड़के थे, मैं नाम लूँगा तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे कि इन्हीं का नाम ले रहा बार बार, क्या इन्होंने ज़्यादा नजराना दे दिया? मुझे किसी ने नजराना नहीं दिया,
वो सब ने दिया मुझे, मैं आपका इमाम हूँ, जो दे देगा मेरे ऊपर एहसान थोड़ा ही करेगा। अरे भाई मैं इमाम हूँ, आपको नमाजें पढ़ाई हैं, आप हमें जितना दे दो उतना कमी कम है। बेटी को बाप जितना दे दे कोई एहसान करता है बेटी के ऊपर? जी नहीं। तो हम बेंगलोर एयरपोर्ट पे थे हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब, तो एक शाफई भाई आए भागे भागे, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, गलत हो तो आप बता देना, बोले बांग डल्ले। तो मैं सोचा मन की अजान को पूछ रहा, काय को पूछ रहा, क्योंकि संस्कृत में बांग आवाज देने को कहते हैं अजान को, तो डल्ले बोला जाने क्या बोला वो, तो मैंने कह दिया हाँ 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 हो गई। तो ये बच्चे मुझसे बोले कि हजरत इसने क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया इसे? अरे मैंने कहा ये अजान को पूछ रहा था ये। तो आपको कैसे मालूम? मैंने कहा इसने बांग कहा, मैं समझ गया कि अजान को कह रहा है, क्योंकि बंबई में मुअज्जिन को बांगी कहते हैं। बंबई में मुअज्जिन को क्या कहते हैं? बांगी कहते नहीं कहते? तो देखो मुझसे इतनी मल्लाली भी आती है, इससे भी ज्यादा आती है मुझे। मैं एक शादी में गया, ये कौन सा गांव है हुड़े के बराबर में? नहीं, और उसके बराबर में, हाँ नहीं दूसरा गांव याद आ जाएगा मुझे। हम शादी में गए तो शाफई भाई हमारे खाना खिला रहे, एक आया मेरे पीछे से और मुझसे बोला चोर उंडू, चोर उंडू या देऊं? तो मैंने उसकी तरफ को देखा घूर कर, क्या कहा? अबे मन की तू चोर, तेरा खानदान चोर, तू मुझे चोर कह रहा? तो बराबर में बैठा वो बोला हजरत कुछ नहीं कह रहा, पूछ रहा चावल दूं? हाँ, तो इतनी मुझे मलवारी कन्नड़ सब आती है। अब आप लोगों को इत्मीनान हो गया कि मैं बहुत सारा जानता हूँ मलयाली और कन्नड़ के बारे में। इंशाल्लाह ये सारी ज़बानें आप लोग सुनते रहेंगे, मगर उससे भी ज़्यादा आसान ज़बान जो बड़ी महबूब ज़बान है बर्रे सग़ीर की उर्दू ज़बान में मैं अपना माफ़ी ज़मीर पेश करूँगा। एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक सुना कर आप मुझे बता दीजिए कि आप बेदार हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, कोई भी तंजीम हो, कोई भी सोशल वर्क हो, वो बगैर ताउन के, माली ताउन हो, जिस्मानी ताउन हो, उसके पूरा नहीं होता। ज़बानी जमा खर्च से कुछ भी होने वाला नहीं है। अलबत्ता सिवाय इल्म के, और इल्म में भी दिरहमो दिनार की ज़रूरत है, इल्म में भी दिरहमो दिनार की ज़रूरत है। कोई भी सोशल वर्क हो, कोई भी काम हो, वो काम जो है उसके लिए माली और जानी दोनों ताउन की ज़रूरत पड़ती है। मोहम्मदिया यंग बैंस एसोसिएशन, जैसे कि मुझे अभी मालूम हुआ कि 1998 में इसका क़याम हुआ, आज 25 साल उसे 25 ईयर्स इस तंजीम को कायम किए हुए हो गए हैं। तंजीम के कारनामे, उनके काम, उनकी खिदमत आप लोग समात कर चुके हैं, मगर ये सारी खिदमत, ये सारे कारनामे दो चीज़ों से हुए होंगे। एक लोगों ने वक्त दिया होगा और दूसरा लोगों ने पैसा दिया होगा। इसके बगैर ये फलाही काम होना मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और वक्त नहीं है तो आप उस काम को अंजाम देने के लिए किसी दूसरे की मदद लेंगे। आप कहोगे ये पैसा है मेरे पास, मुझे टाइम नहीं है, तू जाके मेरा ये काम कर दे। आपके पास अगर पैसा नहीं है, वक्त है, तो आप लोगों से ताउन हासिल करने के बाद फलाही काम कर सकते हैं, सोशल वर्किंग आप कर सकते हैं। मगर ये वो नौजवान है, मल्लार के वो गयूर सुन्नी नौजवान है, जिन्होंने अपना वक्त भी दिया और जिन्होंने अपना पैसा भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अपना वक्त भी दिया और जिन्होंने अपना पैसा भी दिया। बात पुरानी कह रहा हूँ मौलाना फैयाज साहब वाली, मगर थोड़ा आसानी के साथ कह रहा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी वेल अप टू डेट आदमी का किसी के झूठे बर्तन धोना। आप किसी को उठा के एक गिलास पानी देना भी अपनी रेपुटेशन के खिलाफ समझते हैं। अगर कोई आपसे पानी मांगे तो आप पानी देने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार ये गरीब आदमी, छोटा आदमी मेरे से पानी मांग रहा है, उसकी और अपनी हैसियत को देखते हैं आप लोग। मगर मैंने 22 साल से ये देखा, ये बच्चे जो कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये लोगों की मदद करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए वॉलंटियर का काम करते हैं। प्लेटें धोते हैं, झूठे बर्तन धोते हैं। क्या करते हैं? झूठे बर्तन धोते हैं, प्लेटें धोते हैं,
और मौलाना फैयाज साहब ने तो आपकी कब्र तक खोदने का इंतजाम करवा दिया इनसे। आपकी कब्र तक खोद देते हैं ये लोग। मगर मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों फिक्र मत करो, बीच बीच में कुछ और बातें भी होंगी समझदारों के लिए। मैं कहता हूं कि तुम सिर्फ मुर्दों की कब्रें मत खोदो। इन कब्रों को खोदना आसान है। ये कब्रें मिट्टी हटाने के बाद बनाई जा सकती हैं। मुर्दा जिस्मों को दफन करने के लिए, कब्र खोदने के लिए जिस्म की ताकत की जरूरत पड़ती है। मगर जिसका दिल ईमान जाने की वजह से मुर्दा हो गया हो, उस मुर्दा दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफा और ईमान की शमा रोशन करने के लिए इल्म की जरूरत है। जिस तरीके से तुम सोशल वर्किंग पैसे के जरिए करते हो, उलमाए अहले सुन्नत की खिदमात लेने के बाद मल्लार के गयूर सुन्नी मुसलमानों के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्तन फवक्तन उलमा को बुलाकर इनके दिलों में जो बदअकीदगी की कब्र खुद चुकी है, उस कब्र को उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए रब्बानीयीन के कुरानी और फरहकानी और इरफानी बयानात सुनवा कर उनके दिलों में जो नहूसत बदअकीदगी की कब्र बन चुकी है, उस कब्र से बदअकीदा मुर्दे को निकाल कर खुशअकीदा मुसलमान बनाने का काम भी किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। सबसे बेहतरीन सोशल वर्किंग जो है वो ये है कि आप लोगों का ईमान बचाओ। क्या बचाओ? जोर से बोलो। ईमान बचाओ। ईमान होगा तभी तो बाकी बात के सब काम होंगे। ईमान नहीं है तो ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है। बगैर ईमान के ये सब चीज़ें हैं? अरे बोलो, बगैर ईमान के ये हैं? सब चीज़ों के लिए ईमान है। ईमान है तो ही सब कुछ सवाब भी है। क्या है? सवाब भी है। सरकार का फरमान सुनो। सहाबा ने अर्ज़ किया, सरकार अगर कोई काफिर, कोई मुनाफिक, कोई मुशरिक अगर अल्लाह की राह में खर्च करे, गरीबों की मदद करे, तवज्जो है, मेरे इशारे हैं ये, मैं तो साफ कहने वाला आदमी हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मेरी सादगी और सीदगी को सब लोग जानते हैं। सरकार की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, लोग चाहें तो अपनी घरों में रखी हुई किताबों में पढ़ सकते हैं। सरकार अगर कोई मुशरिक किसी की मदद करे, कोई बेईमान किसी की मदद करे, किसी को खाना खिलाए, किसी को कपड़ा पहनाए, किसी का घर बनाए, किसी का कर्जा अदा करे, तो क्या अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के यहाँ उसका भी अजर है? सरकार ने फरमाया हाँ है, अल्लाह के यहाँ उसका अजर है, मगर आखिरत में नहीं दुनिया में है। आखिरत में नहीं दुनिया में है। सरकार ने फरमाया अगर कोई बेईमान, मुशरिक, मुनाफिक, काफिर, बद्दीन अगर अच्छे कामों में अपने पैसे को खर्च करता है तो आखिरत में उसके लिए कोई सिना नहीं है। अल्लाह उसे दुनिया ही में दुनियावी राहत दे दिया करता है। दुनिया ही में उसे दुनियावी राहत दे दिया करता है। आखिरत अहले ईमान के लिए है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। और इससे पहले अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। आखिरत में मैदान महशर में मीज़ान पे, पुल-सिरात पे, हौज़ पे याद रखो, मुशरिकों का काम नहीं है, मुनाफिकों का काम नहीं है, बद्दीनों का काम नहीं है। हौज़े कौसर पे भी मुस्तफ़ा का साथ मिलेगा तो ईमान वालों को मिलेगा। मीज़ान पे भी मुस्तफ़ा का साथ मिलेगा, ईमान वालों को मिलेगा, चाहे ईमान वाला कैसा ही गुनहगार क्यों ना हो। शर्त यह है ईमान पर गया हो दुनिया से, अगर वो ईमान पर गया है, बड़े से बड़ा गुनहगार भी है, तो मीज़ान पे मुस्तफ़ा का साथ मिलेगा। मीज़ान पर रब के फजल की बारिशों का उसका आमना सामना होगा। ईमान शर्त है, ईमान के बगैर आखिरत में कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप इस बात को तो ज़रा यहीं छोड़िए, आप ईमान की बात को ज़रा यहीं छोड़िए। आपके दिमाग की आसानी के लिए मैं आपको बताए देता हूँ। बड़े खुराफाती लोग होते हैं, लोग कल को ये कह सकते हैं अरे मौलाना साहब क्या तकरीर करके गए हैं, ये कोई बात है कि कोई आदमी दुनिया में नेक काम करे उसे आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, और कह के गए हैं ईमान वाले ही को मिलेगा।
तो जनाब आप ईमान वाले और काफिर की तो बात छोड़िए, मैं आपको उस शख्स की बात बताता हूँ जो मोमिन भी है, जो मोमिन भी है और मरा भी मोमिन है, जो मोमिन भी था और मरा भी मोमिन था, मगर आखिरत में उसे भी कुछ नहीं मिला। उसने बड़ी सखावतें की थी, बड़ी ज़कातें बांटी थी, बड़ी खैरातें बांटी थी, बड़ी गरीबों की मदद की थी, मगर आखिरत में उसे भी कुछ नहीं मिला। आलिम का मर्तबा आपने उलमाए अहले सुन्नत से सुनी लिया। आलिम किसे कहते हैं, आलिम का मर्तबा क्या है आप जानते हो नहीं जानते हो? आप सब लोग कहते हो हज़रत हमारे लिए दुआ करो, हज़रत हमारे लिए दुआ करो, मगर मैं सारे लोगों से कहता हूँ तुम भी हज़रत के लिए दुआ करो। क्यों? इसलिए अगर हज़रत किसी लायक होगा तभी क़यामत के रोज़ कायम होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत क़यामत के रोज़ फन फजरत हो जाए और आप कहो दुनिया में बड़े नारे लगाए थे, इसका हश्र तो जहन्नमियों के साथ हो रहा, और ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा कह रहे हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया 3 गिरोह ऐसे होंगे जो बेहतर अमल के बावजूद भी जहन्नम में जाएंगे। वो 3 गिरोह कौन होंगे? सरकार फरमाते हैं एक सखियों का गिरोह होगा, एक शहीदों का गिरोह होगा, एक आलिमों का गिरोह होगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सखी जहन्नम में जाएगा? सखावत करने वाला, डोनेशन देने वाला, बड़े बड़े चंदे देने वाला, बड़े बड़े नाम करने वाला, चंदों के ऐलान करने वाला। लोग कहते हैं अरे फलाने साहब ने 1 लाख रुपए दिए, हजरत जरा अच्छी दुआ कर दो इसके लिए। क्यों? जिसने 1 रुपया दिया है उसके लिए क्या बुरी दुआ करें? उसके लिए क्या बुरी दुआ करें? 1 लाख रुपए के लिए इमाम भी तरोताजा हो जाता आजकल का, इमाम की आवाज में भी साउंड जरा बढ़ जाता, अल्लाह फलाने साहब को बहुत दे दे। 1 लाख रुपए दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई 10 रुपए दे जाए, हाँ भाई फलाने साहब 10 रुपए दिए, आमीन सुम्मा आमीन। अबे 10 वाले को 1 लाख रुपए वाले से ज्यादा दुआएं दो, और उसके साथ ये दुआ दो अल्लाह आज इसने 10 दिए, अल्लाह इसे इस लायक बना दे कल को ये 10 लाख रुपए तेरी राह में खर्च करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल मौलवी भी पॉलिटिशियन हो गए, जैसे तुम वैसे ही मौलवी। सरकार ने फरमाया जैसी रियाया होगी अल्लाह उनके कायद भी वैसे ही भेजेगा, जैसे तुम वैसे तुम्हारे इमाम, जैसे जालिम तुम वैसे जालिम तुम्हारे बादशाह। ये हमारी तबीयत के ऊपर अल्लाह मुसल्लत फरमाता। मस्जिद में इमाम हो या मुल्क का बादशाह हो, हमारे जैसे अमल होंगे अल्लाह वैसों को ही हमारा कायद बनाता। आप क्या इस बात को समझ सकते हो कि आलिम जहन्नम में जाएगा? अरे बोलो, आपके समझ में ये बात आ रही है कि दानवीर डोनेशन देने वाला बड़ा बड़ा जहन्नम में जाएगा? आपकी ये बात समझ में आती है कि अल्लाह की राह में जान देने वाला शहीद जहन्नम में जाएगा? अरे बोलो, समझ में आती है? जी नहीं। आप कहोगे हजरत ये कैसे हो सकता? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमामुल अंबिया कह रहे हैं, सैयदुल अंबिया कह रहे हैं, समझे? वो कह रहे हैं जो तमाम नबियों में बड़े हैं, वो कह रहे हैं जो तमाम रसूलों में बड़े हैं, जिनके लिए इमाम ने कहा है, हमारे इमाम ने कहा है, हसानुल हिंद ने कहा है, रूमी हिंद ने कहा है, इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा है, सबसे आला व ओला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं ये तीनों जहन्नम में जाएंगे, मगर कौन होंगे ये लोग जो शहादत के बाद भी जहन्नम में जाएंगे, इल्म के बाद भी जहन्नम में जाएंगे, सखावत के बाद भी जहन्नम में जाएंगे? तो सरकार ने फरमाया इंशाअल्लाह आपको कब्रिस्तान पहुंचाने तक जिसने दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, वो यहाँ बल्कि लोगों से तारीफ सुनने के लिए मौजूदा इमाम हजरत अल्लामा मौलाना शरीफ में आ रही है, पैसा खूब खर्च किया, साथ साथ खूब मस्जिद को दिया, मदरसे को दिया, गरीबों को दिया, अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मदिया को भी चंदा दिया, मगर जब तक मोहम्मदिया की मुलाकात नहीं हुई उनसे सबर नहीं आया, पेट में दर्द। मौलाना इरफान साहब से भी पहले यहाँ खिदमत अंजाम देते थे, मस्जिद में 5-6 उसने ऐलान ना सुने, जब तक उसका डाइजेशन सही नहीं हुआ। हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर साहब क़िबला जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी जगह याद रखो, नीम अगर डॉक्टर पिलाता है तो खुशहाल में नहीं, हजरत हमारी मोहब्बत में पिलाता था साहब, जिन्होंने खराबी नाकड़ की दवा पीने से दूर हो जाए। फरमाया आप मुझे इसके अलावा समझे, मैं आपका ओरिजिनल दोस्त अतराफ़ मल्लार काफ तवज्जो है और अतराफ़ काफ के जुमला उलमाए में रहते हैं, ऐलान हो, हालांकि नाम जिसे मालूम नहीं होता, मगर मैं सबके नाम लूंगा तो वक्त लग जाएगा। हजरत तमाम उलमाए अहले सुन्नत की वो खिदमत मैंने दी जो उन्होंने सुन्नियत के लिए और मसलक के एतबार से की है, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। इसने लोगों के लिए दिए, हजरात गिरामी आज की लोगों के लिए दिए, तारीफ सुनने के लिए दिए। अब लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी, ये बहारें जिन्हें हम और आप सब तारीफ कर महसूस कर रहे हैं। मर गया ये बहारें याद रखिए, मर गया के दम कम से।
चला गया। मैं आपको हिंदी में एक मिसाल कहाँ दूं, गया? अल्लाह ही उसके बाद बेहतर नॉन जाने। स्टॉप तकरीर शुरू करूंगा। कयामत आ आप ये गई। बताइए आप कितने ही ये खड़ा है हैंडसम क्यों ना हो, सखावत की खुशी में मैं बहुत दान करके आया हूँ हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अलग वाली लाइन में लगाओ, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, छांट दो इन्हें। क्या करो? छांट दो। वो छठे हुए लोगों में कौन से? हमारी यूपी में कहते हैं छठा हुआ। छठा हुआ मालूम है किसे कहते हैं? बदमाश को कहते हैं छठे हुए में खड़ो, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, खड़ा कर दो इसे। ये बोला है इतना पैसा खर्च किया सारी जिंदगी, क्या हुआ? ये खड़ा ही था, अभी पीछे से मौलवी साहब भी आ गए। इसने कहा मौलवी साहब आप तो बड़े आलिम थे, बड़े अल्लामा थे, आप यहाँ कैसे? लोग तो अपने सर पे आपका हाथ रखवाते थे कि बड़े हजरत आ गए। क्या आ गए? हजरत। याद रखो हर हजरत हजरत नहीं होता, हर हजरत हजरत नहीं होता, हर टोपी वाला मुसलमान नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता, हर जुब्बे वाला मुसलमान नहीं होता। अगर ये चीज़ें मुसलमान होने की निशानी होती, मुसलमान होने की निशानी होती, तो याद रखो लोगों को कोई अमल करने की जरूरत नहीं थी। ये मुसलमान होने की निशानी नहीं है, ये उलमा का यूनिफॉर्म है। क्या ये मुसलमान होने की निशानी नहीं है, ये हमारा स्पेशल यूनिफॉर्म है। क्या ये हमारा ये स्पेशल यूनिफॉर्म है। मौलवी साहब थे, हर मौलवी मौलवी नहीं होता। एक हिंदी में मिसाल दे दूं, इजाजत है? अरे इजाजत है? जी जी। एक होता है ओरिजिनल। क्या होता? ओरिजिनल। और एक होता आर्टिफिशियल। क्या होता? आर्टिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल एप्पल होता है। क्या होता? एप्पल। आजकल तो पता नहीं पिछले 10-5 साल में एक फैशन चला था, लेटेस्ट फैशन, कि लोग अपने डाइनिंग हॉल में जहाँ लोग बैठते थे वहाँ पे लोग जो थे वो टेबल के बीच में एक कागज़ में या उसमें डलिया में फ्रूट रख दिया करते थे आर्टिफिशियल। वहाँ मुनीफ साहब आर्टिफिशियल फ्रूट रख दिया करते थे। मिसाल दे रहा हूँ मैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक होता हजरत और एक होता हजरत जैसा। एक होता ओरिजिनल हजरत, एक होता आर्टिफिशियल हजरत। तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो वो लोगों ने फ्रूट रखना शुरू कर दिए। अब मेरे जैसा कोई देहाती देहात का शहर में अपने दोस्त के घर चला गया, कादर भाई, तवज्जो है, देहाती कादर भाई के घर आ गया। मिसाल के तौर पर उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी, गांव का था वो आने वाला उनका दोस्त। उसने कहा भाई खाना लाओ, भूख लग रही है। कहा हजरत अभी खाने में तो टाइम लगेगा, थोड़ी देर आप रुको, मैं घर में से इतने चाय लेके आता हूँ। वो चाय लेने के लिए चले गए। ये बैठा था कुर्सी पे, सामने इसने देखा तो उसमें डलिया में फ्रूट्स रखे थे, केला, यह लंबा केला, एप्पल, समझे, संतरा, अंगूर। इसने सोचा दोस्त का घर है, परमिशन लेने की क्या जरूरत है, इतने वो चाय लेके आएगा। भूख बहुत जोर से लग रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, आस्तीन ने ऊपर को चढ़ाई और उसके ऊपर हमला कर दिया। फ्रूट्स के ऊपर हमला कर दिया। अब आप बताओ, जिस जगह सेब रखा हो मोटा वाला, संतरे हो, अंगूर हो, केला हो, सबसे पहले हाथ किस चीज पे जाएगा? जाहिर सी बात है सेब पे जाएगा। और सेब भी ऐसा था, लग रहा था आज ही हिमाचल प्रदेश से तशरीफ लेके आया। झकास रंग था उसका, एकदम लाल, और बीच में डंठल भी लगा हुआ था, ओरिजिनल। इसने आओ देखा ना ताओ देखा, भूख लग रही थी। इसने जैसे ही सेब के ऊपर हमला किया, दिल के अरमानों पे पानी फिर गया। वो सेब नहीं था, सेब जैसा था। सेब नहीं था, सेब जैसा था। इसने कहा या अल्लाह इतना बड़ा धोखा, 2 फीट की दूरी से मैं पहचान नहीं सका कि ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। इसने सोचा हो सकता सेब आर्टिफिशियल हो, चलो बराबर में संतरा रखा, वो हो सकता सही हो। उसे छुआ, उसे फिंगर टच की तो वो भी संतरा नहीं था, संतरे जैसा था। इसने सबको छू के देखा, सब जैसे थे, रियल नहीं थे। ये सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह इतना बड़ा धोखा, इंसान की इतनी बड़ी कारागरी कि खुदा की नेमतों की हूबहू कॉपी कर दी। रंग, कलर सेम, डिजाइन सेम, सब चीजें सेम बिल्कुल। ये सोचने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि अल्लाह की नेमतों की सेम टू सेम कॉपी उतार के रख दी, और मैं 4 फीट की दूरी से पता नहीं लगा सका असली है या असली जैसा है।
अभी ये सोच ही रहा था कि इसके ईमान ने इससे कहा, इसके विजदान ने इससे कहा, इसकी रूह ने इससे कहा कि जनाब मोहतरम 2 फीट की दूरी से आप नहीं पहचान सके कि रियल है या रियल जैसा है, असली है या असली जैसा है। ये बताओ, तुम्हारे सामने आर्टिफिशियल फ्रूट आए तो तुम बगैर छुए पता नहीं लगा सके कि ये रियल है या रियल जैसा है। अगर तुम्हारे सामने अगर कोई ऊंची टोपी लगा के आ गया, अगर तुम्हारे सामने कोई लंबा कुर्ता पहन के आ गया, अगर तुम्हारे सामने कोई लंबी दाढ़ी रख के आ गया और कहने लगा मैं मौलवी हूँ, मैं इस्लाम फैलाने वाला हूँ, तो ये बताओ तुम कैसे पता लगाओगे? यहाँ तो तुमने अपने फिंगर को टच करने के बाद, छूने के बाद पता लगा लिया कि ये रियल है या रियल जैसा है, असली है या असली जैसा है। मगर वो आने वाला होगा ऊंची टोपी वाला, लंबे कुर्ते वाला, लंबी दाढ़ी वाला, वो जब कहेगा मैं आलिम हूँ, मोमिन हूँ, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये असली है या असली जैसा है, रियल है या रियल नहीं है? आप कैसे पहचानोगे? तो कसम खुदा की, मेरे जैसे आशिक़े रसूल ने जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान दिया है, मुस्तफ़ा का फरमान दिया है, हम कुरान के ज़रिए पहचान लेंगे, मुस्तफ़ा के फरमान के ज़रिए पहचान लेंगे। तो मेरी ईमान ने, मेरी रूह ने कहा चल तू आलिम है, तू कुरान के ज़रिए पहचान लेगा, तू हदीस के ज़रिए पहचान लेगा। मगर मल्लार का अगर कोई सीधा साधा नौजवान हुआ, सऊदी रिटर्न हुआ, बहरीन रिटर्न हुआ, कतर रिटर्न हुआ, दुबई रिटर्न हुआ, जिसने मदरसे का मीम ही देखा था, कायदे से कुरान भी नहीं पढ़ा था, अगर उसके सामने आके वो बताने लगा दीन को, तो वो कैसे पहचानेगा ये हजरत है, ये हजरत जैसा है, असली है या असली नहीं है, ये नकली है, ये वो कैसे पहचानेगा? तो मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस दौर में आज मैं आपको एक ऐसी कसौटी दे के जा रहा हूँ, एक ऐसी निशानी दे के जा रहा हूँ, उसे अपने पास रख लो। कसम खुदा की, लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है, उस कसौटी का इस्तेमाल करना, पता चल जाएगा मौलवी है ये मौलवी जैसा, मोमिन है या मोमिन जैसा। कसम खुदा की, वो कसौटी कोई बड़ी नहीं है, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। कुछ मत पूछना, उस आने वाले से पूछ लेना, ये बता तू बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या कहता है? कसम खुदा की, अगर अहमद रजा का नाम सुन के उसका चेहरा मुस्कुरा जाए तो समझ जाना मौलवी है, असली है, बिल्कुल असली है। और अगर अहमद रजा का नाम सुनने के बाद उसका चेहरा लटक के श्रीलंका का नक्शा बन जाए तो समझ जाना मौलवी नहीं है, मौलवी जैसा है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ते बस्ते गरिया गरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। बस्ते बस्ते वाहिद गरिया जरिया है, वाहिद जरिया इस दौरे पुरफितन में, वाहिद जरिया है दौरे पुरफितन में, हिंदुस्तान में नहीं। मेरा एक शागिर्द पढ़ रहा, आपके परमोदे में आया हुआ, 1 महीने के लिए इमामत कर रहा, वो बच्चा मिस्र में पढ़ता, मेरा शागिर्द है अपना। मल्लार से जाने के बाद मैंने उसे पढ़ाया था। आप उस बच्चे से पूछिए, परमोदे में है वो, इमाम साहब घर पे गए हुए हैं, वो कुरान सुनाया था, 4 दिन पहले आया। आसिफ अजहरी नाम है उस बच्चे का, फजीलत में पढ़ रहा, वो चला जाएगा 2 महीने के बाद। मैंने उससे पूछा बेटे ये बताओ वहाँ कैसे पहचाने जाते हो कि ओरिजिनल है कि नकली है? कहा हजरत कुछ नहीं है, जब वो हमें देखते हैं कि हम हिंदी हैं तो पूछते हैं इमाम अहमद रजा वाले क्या बोलते हैं, सुनो। और जब मैं खुद हज को गया, सफा मरवा पे बैठा हुआ था, सफा पे बैठा हुआ था, तो एक लंबे कुर्ते वाला आया, उसने मेरे गले में वो पड़ा हुआ देखा, हमारा तिरंगा। किसका तिरंगा? हमारा तिरंगा। उनका तिरंगा नहीं है जो आज अपने आप को देश वाला कह रहे हैं, उनका तो कुछ और है, तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा। उसने हमारा तिरंगा देखा तो मुझसे बोलता कादरी। क्या बोलता? मैंने पूछा यस आई एम कादरी, तो कहने लगा मैं बगदादी। उसने पूछा यानी तुम सुन्नी हो? तो मैंने उससे पूछा अगर मैं कादरी नहीं होता तो उसने वो कहा कि मैं अगर यहाँ कहूंगा तो तुम सुबह को कहोगे ये नहीं सुधरा। इतनी मोटी गाली दी उसने अरबी में, हाथ मिलाया उसने, मुसाफा करा, चूमा मुझे। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कोई हमें भी चूम रहा, हजरे अस्वदी समझ के चूम लो। तवज्जो है मोहब्बत में, बोसा देते नहीं देते। मुझसे बोलता है अहमद रजा वाले, कसम खुदा की मिस्र में इजिप्ट चले जाओ, तुर्की चले जाओ, अगर सुन्नियों और सुन्नियों जैसों का फख्र शियाओं के मुकाबले सुन्नी अपने आप को सब कहते हैं। आज पूरी मुस्लिम आलमी बिरादरी में ओरिजिनल सुन्नियों की पहचान सिर्फ 2 नामों से है, या तो सूफी से है या अहमद रजा के नाम से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये कसौटी है मेरे बच्चों, सऊदी में जाओ वहां भी काम आएगी, यहूदी के पास जाओ वहां भी काम आएगी, जिसके पास जाओ वहां काम आएगी। अल्लाह लाइन में खड़ा कर देगा इसे भी। आलिम, लोग कहेंगे हजरत आप कहाँ, मैंने इल्म तो हासिल किया था मगर इल्म के मुकाबले मैंने तबीयत को आगे रखा था। काहे को आगे रखा था? तबीयत को। आलिम होने के बाद कोई शरीयत को आगे ना रख के तबीयत को आगे रखे तो वो समझ ले अगर ईमान पर भी खात्मा होगा जाएगा फिर भी जहन्नम में, जाएगा फिर भी जहन्नम में। अल्लाह शहीद को बुलाएगा। अब शहीद ओरिजिनल गला कटा उसका, गैरों ने काटा, फरिश्तों से अल्लाह फरमाएगा इसे भी अलग वालों में रख दो। फरिश्ता करेंगे मौला ये तो शहीद है। अल्लाह फरमाएगा मैं जानता हूँ ये किस लिए शहीद हुआ। इसलिए शहीद हुआ कि लोग इसे मरने के बाद याद करेंगे कि यार बड़ा बड़ा मुजाहिद था, बड़ा दिल वाला था, अल्लाह की राह में जान दे दी। अल्लाह दिलों को जानता है। काहे को जानता है? अल्लाह दिलों को जानता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शहीद जिसने अपनी जान दे दी वो सखी की तरह नाम नहीं करवाया अपनी जिंदगी में, आलिम की तरह शहीद अपना नाम नहीं कराया जिंदगी में, मगर रब को देखो गर्दन कटाने वाले की जो नियत को जानता है वो दिखावे के खर्च करने वालों की नियत को नहीं जानता हो। अल्लाह इन तीनों को हुक्म लाइन में लगा के फरिश्तों को हुक्म देगा, इन औंधे मुंह जहन्नम में डाल दो। लोगों सखावत करना अच्छी बात है मगर रियाकारी करना अच्छी बात नहीं है। ये मैंने क्यों सुनाया आपको? इसलिए कि जब रियाकार मुसलमान की सखावत कबूल नहीं है, तवज्जो है, ये क्यों सुनाया था मैंने? जब रियाकार मुसलमान की दिखावे की सखावत कबूल नहीं, इल्म कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं, तो बगैर ईमान वाले की सखावत और इफ्तार और दावत सहर और गरीबों की मदद कहां से कबूल हो जाएगी? ईमान शर्त है। और ईमान कहां से शुरू होता है? ये मेरी जबान नहीं, हिंदुस्तान के रूमी की जबान सुनो, हैं आशिकों के इमाम की जबान सुनो। कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू होता मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नाम ईमान है। नमाज बाद में, अगर नमाज से जन्नत मिलती तो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस बुखारी शरीफ की कई ऐसी हैं कि आदमी ईमान लाया फौरन मर गया और सरकार ने सहाबा से कहा इसका नमाज जनाजे की तैयारी करो, मैं खुद नमाज पढ़ाऊंगा, फरिश्तों को नुज़ूल इसके जनाजे में देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जन्नत मुस्तफ़ा की मोहब्बत से मिलती है और इबादत का ज़ौक़ भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही के सदक़े मिलता है। सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सदक़े। तो जो लोग ताउन करते हैं, जो लोग ताउन करते हैं, अगर उनके दिलों में रियाकारी है तो मेरे भाइयों सुन लो, मेरी ज़बानी नहीं, ये मुल्ला की ज़बानी नहीं, रसूलुल्लाह की ज़बान में आपको सुनाया हूँ। कुछ मिलने वाला है नहीं। सरकार ने फरमाया दाहिने हाथ से दो, बाएं को खबर नहीं होनी चाहिए। दाहिने हाथ से दो, बाएं को खबर नहीं होनी चाहिए। आज मैं एक बात कह देता हूँ तहदीस से नेमत के तौर पर, ये जो सारे के सारे मौलवी हैं ये सब के सब शुक्राना अदा करने मुक्तदियों का नहीं आए। मुक्तदी हमारे पीछे तो न जाने कौन कौन थे जिन्हें हम मानते नहीं है, वो भी मुक्तदी। मान न मान में तेरा मेहमान पीछे आके खड़ा हो गया। हम शुक्राना अदा करने आए हैं उन गयूर बाअमल सुन्नी मुसलमानों का जिन्होंने इन नौजवानों का साथ देने के बाद खुद को और इनको नेक काम करने का सलीका और शऊर अता फरमाया। हम हौसला अफजाई करने आए इनकी, हम अपनी इज्जत अफजाई करने नहीं आए हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हर बस्ती में इन जैसे हमदर्द नौजवानों को अल्लाह पैदा फरमा दे, और अगर पैदा हो चुके हैं अल्लाह तो इन जैसी हमदर्दियां उनके दिलों में पैदा फरमा दे। कैसे बच्चे हैं, आज से 22 साल पहले इनकी उम्रें क्या होंगी? हैं ये खड़ा है अनीस, इसको मैंने इसी मैदान में 3 दफा बोल्ड करा क्रिकेट खेलते हुए। तो जो है एक और है वो नहीं है यहाँ पे सऊदी में, उसे तो खुदा वास्ते का बैर था, कभी मेरे मुकाबले खेल ही नहीं सका। मैं भी जो नौजवान था, वही शादी हमारी यहीं रहते हुए तो हुई है, हम बूढ़े थोड़े ही थे, अभी हम बाबा आदम के ज़माने के थोड़े ही हैं। ये नौजवान इनकी उम्रें क्या थी 22 साल पहले, और 25 साल पहले क्या होंगे? हमारे कादर भाई ठंटल नौजवान बिल्कुल, हमारा परवेज दोस्त हमारा, बड़ा अजीब दोस्त हमारा। हमारी दोस्ती ऐसी कि लोगों को बड़ा तकलीफ होती थी कि इनकी दोस्ती बड़ी जमती है। भैया जब दो फ़कीर बैठते हैं तो फिर मलंगों वाली बातें होती, तवज्जो है। और सारे, और वो कहाँ गया तुम्हारा सदर अरशद, किधर गया वो? हैगा वो भी? हाँ, हमारे लिए सब छोटे हैं हमारे, तुम मत बोलना ही ना ऐसे, वो हम ही बोल सकते हैं। वो सदर बन गया,
अब उनकी बड़ी अच्छी बात है, उनकी कहीं ऐसा ना हो सदारत हमारे ऊपर झाड़े हैं। आलिम के ऊपर किसी की सदारत नहीं जब वो मुसल्ले पे हो, और जब मुसल्ले पे आ जाए तो अपने हम उम्र वालों का भाई है, वो बड़ों का बच्चा है, समझे, और छोटों का बड़ा है वो। सुभान अल्लाह। हम मल्लार में रहे, जब तक मुसल्ले पे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अपनों को भी मालूम है, गैरों को भी मालूम है, ये जबान से अल्लाह के फजल करम से हक निकलता रहा। और जब मुसल्ले से वापस आए तो हम अपने हम उम्र लोगों के दोस्त थे और हम अपने बड़ों का अदब किया करते थे। हम हाशिम चचा को हाशिम चचा कहते थे, सेक्रेटरी साहब नहीं कहते थे। खैरुल्लाह साहब को खैरुल्लाह चचा कहते थे हम। हाजी अब्दुल अजीज साहब को हाजी साहब कहते थे। हमने कभी न मुख्तदी सेक्रेटरी खजांची नहीं किया, हमने मोहब्बत के रिश्तों से इन्हें आवाज दी। क्यों? इसलिए याद रखो, दुनिया में सारे अमल एक तरफ होते हैं और दिल की मोहब्बत दूसरी तरफ होती है। मैं इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम आए हैं, हम अपनी इज्जत अफजाई कराने के लिए नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्जत तो रोज होती रहती है, हम तो जहां भी हैं वहां इज्जत है। अरे भाई डीसी का ट्रांसफर हो जाए, डीसी का ट्रांसफर ही तो हो सकता है, या उसका ओहदा छूट सकता। हम मल्लार में तब इमाम, उड़पी में तब इमाम, अब चित्रा शहर इमाम हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, है शहर इमाम। कम से कम 2500 आदमी जुमा पढ़ते हैं मेरे पीछे, है आई एम अफसर, हर जगह अफसर है हम लोग। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें आपकी हमदर्दी और मोहब्बत चाहिए। हमें आपके मोटे नजराने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जरूरत भी है, मगर ऐसा नहीं है कि आज ही दो, हमेशा दो, जब अल्लाह वुसअत दे तब दो, कर्ज लेके मत दो, मगर कसम खुदा की एक पैसा मत दो। अकीदा अच्छा रखो, अकीदा अच्छा रखो, कसम खुदा की दुनिया के जिस कोने पे होंगे, अगर तुम किराया भी नहीं दोगे तो भीख मांग के अकीदे और सुन्नियत में तुम्हारा साथ देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। हमारी शर्त तुमसे नजराना नहीं है, हमारी मोहब्बत की शर्त तुम्हारा अकीदा है। अकीदा अच्छा रखो, हम तुम्हारे हैं, और अगर अकीदा अच्छा ना हुआ तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दो अभी जलसे के बाद, और फिर मुझे बता दो कि मैं गड़बड़ हूँ। कसम खुदा की मुंह फेर के ना चला जाऊं तो मोहम्मद नईमुद्दीन रज़वी नाम नहीं है मेरा। ऐसे नजराने तो रोज मिलते हैं। मैं नंबर 2 के नजराने वाले लोग नहीं हम लोग, हम मोहब्बत के नजराने वाले हैं। आप तमाम लोगों ने इनका ताउन किया, क्या किया? ताउन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मोहम्मदिया का ताउन किया पैसे देके, मेरे अजीज दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, ये मेरे भाई हैं, समझे। मैं थोड़ा सारा बड़ा हूँ इनसे, वैसे कहीं कहीं मौका देख के इनसे छोटा भी बन जाता हूँ मैं, कई मौक़ों पर। वो आपको बताने की जगह नहीं है यहाँ पर, कई मौके ऐसे आते हैं मैं इनसे छोटा भी बन जाता हूँ। मैंने कहा है आई एम स्मॉल ब्रदर, समझे। हाँ ये मेरे भाई, अब आपने चंदा दिया, मस्जिद को दिया, मदरसे को दिया। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, ये जितनी देर चलेगी यही चलेगी बस। मोहम्मदिया को दिया और मोहम्मदिया ने लेकर गरीबों की मदद की, समझे। और कैसी कैसी मदद की मैं आपको अगर कुछ बता दूंगा तो कसम खुदा की वो किसी की नेकी को उजागर करना हो जाएगा, समझे। मैं तो हज पे गया था तो मेरे अजीज़ दोस्तों ने मुझे वहाँ भी इतनी हेल्प की कि मैं लोगों का जो बदअकीदा लोग हैं उनका ज़िबा नहीं खाता था। तो मैंने कहा भाई गोश्त खाने मन कर रहा, तो लोग जद्दे से न जाने कहाँ से ज़िबा करके ला के मुझे दिए। मछली खाते खाते परेशान हो गया वहाँ पे मैंने कहा मलवारी हो गया यार, मछली खाते खाते। मैं तो यूपी का हूँ, समझे। हर तरीके से हमारा साथ दिया। हम अपना साथ नहीं बताएंगे इन बच्चों का, मगर सुनो आपने जो इनका ताउन किया। अब कोई आपसे पूछे आप मस्जिद को पैसा देते हो, मदरसे को पैसा देते हो, मोहम्मदिया वालों को पैसा देते हो, आपको मिलता क्या है? आपको मिलता क्या है? जलसे के बारे में भी लोग पूछ सकते हैं कि आप रात भर बैठे रहे वहाँ पे, मौलवी सुनाते रहे, क्या मिला आपको? मौलाना साहब ने बता ही दिया, वो आपको उस पर भी मैं तकरीर कर सकता हूँ, मगर यहाँ नहीं करूँगा। अब आप सुनिए, आपको देने पे मिलता क्या है? गरीबों की मदद करने पे आपको मिलता क्या है? गरीबों का साथ देने पर आपको मिलता क्या है? तो पैसों वालों का जिक्र बाद में करूंगा। वजाहत भाई सुन रहे हैं आप? हैं पैसों वालों का जिक्र बाद में करूंगा, अपने जैसे गरीबों का जिक्र पहले करूंगा मैं। हमारे पास पैसा नहीं है, मगर हम लोगों जो लोग नेक काम करते हैं हम उनके साथ खड़े रहते हैं, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो खुद गरीब आदमी हैं। गरीब नहीं होते तो इमामत करते, कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा के बैठते आराम से, समझे। और तुम्हारे जैसे आदमियों को जब बता दे कि हुक्म किसे कहते हैं, हुक्म किसे कहते हैं, मगर साथ दिया हमने आपका साथ दिया कायम है, आपको उभारने में, आपके जज्बात को उभारा। भाइयों नेक काम करो, आपको बताया कि नहीं बताया? हम आपके साथ खड़े रहे। अब हमें मिलेगा क्या? पहले आप हमारा सुनो। सरकार फरमाते, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौलाना फैयाज नहीं हूं मैं, जबरदस्ती करवाऊंगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। है सरकार से सहाबा ने अर्ज की, सरकार वो शख्स जो नेक काम में किसी का साथ दे, खड़ा हो जाए, तो सरकार ने फरमाया एक वो शख्स है जो 1 महीने
अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत की नीयत से एतिकाफ करता है। क्या करता है? एतिकाफ करता है। अल्लाह के घर में बैठता है, इबादत करता है, सुबह शाम करता है, दुनिया से अल्लाह ताल्लुक हो जाता है, दुनिया से बेरग़बत होता है, रातों दिन अल्लाह की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है। सरकार फरमाते एक शख्स एक महीने में एतिकाफ में बैठे इबादत करे, तुम बताओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसे कितना अजर मिलेगा? मगर सरकार फरमाते हैं कोई शख्स अगर किसी मुसलमान की मदद के लिए खड़ा हो जाए, मदद करे नहीं, मदद करे नहीं, मदद में हिस्सा नहीं ले, सरकार फरमाते हैं अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की सिर्फ मदद के लिए खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसे जो सवाब अता फरमाएगा, एक महीना एतिकाफ में रहने वाले मुसलमान को इबादत करने पर भी सवाब अता नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा होने पर जब इतना सवाब है मुसलमान की मदद में, तो मुसलमान की मदद पर कितना सवाब होगा जनाब? अरे तवज्जो है? वो जो मदद में मदद कर रहे हैं उनका कितना बड़ा सवाब होगा? तवज्जो है? कुरान और सुन्नत से साबित करूंगा मैं आपको। पहली आयत सुन लीजिए जल्दी जल्दी से। खेत खलियान है कि नहीं है मल्लार में? ये सब ने घर बना लिए खेतों में, कहीं खेत छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हैं खुल के कहाँ चरेंगे? थोड़ा बहुत तो खेत छोड़ो। हैं सुनो, आप सब काश्तकार हो, आप लोग खेती करते हो। कैसे खेती करते हो? आप जब धान लगाते हो तो 1 किलो धान एक जगह जाकर डालते हो। अरे बोलो, आप जो खेती करते हो 1 किलो धान चावल एक जगह जाकर डालते हो? नहीं। बोलो आसिफ, कितने डालते हो? अरे बोलो, एक दाना। कितने दाने? जोर से बोलो, कितने दाने? एक दाना। एक दाना डालते हैं। अब एक दाने से क्या आता है? पेड़ आता है। कितने दाने मिलते हैं? हैं? ये आप मेरी ज़बानी नहीं, अपने रब की ज़बानी सुनिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहा है। क्या दे रहा? एग्जाम्पल। फुल एंड फाइनल नहीं है, ये भी सुन लो। ये फुल एंड फाइनल नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। और कुरान में 2 जगह एग्जाम्पल दिए गए। एक जगह कहा अशरुन अमसालुहा। कितना कहा? अशरुन अमसालुहा। हम 1 के बदले 10 देते हैं, 1 के बदले 10 देते हैं। हमने सोचा 1 के बदले 10 मिलते हैं, शायद यही फाइनल है। मगर अल्लाह ने कहा ये भी मिसाल है। अशरुन अमसालुहा, ये भी क्या है? ये मिसाल है, ये भी मिसाल है। दरिया करम की बात है। मुक्तदियों के इमाम अगर पसंद आ जाए तो किसी को 1 लाख रुपए नजराना दे दे, और किसी को पसंद नहीं आए तो 1000 भी नहीं दे। होता नहीं होता? पसंद के ऊपर होता। वैसे ही अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम जिसके ऊपर बरस जाए, अल्लाह जिससे राजी हो जाए, जिस तरीके से राजी हो जाए, वो उसका करम है। मगर अल्लाह ने कहा स्टार्टिंग 10 से होगी। स्टार्टिंग क्या हो, कैसे होगी? 10 से कम होगी। मिनिमम 10 होंगे। 1 के बदले में क्या मिलेगा? 10 मिलेंगे। अल्लाह ने कहा तुम 1 खर्च करोगे, मैं बदले में मिनिमम स्टार्टिंग 10 दूंगा। कितने दूंगा? 10 दूंगा। ए मल्लार के गयूर सुन्नी मुसलमानों, तुमने आज तक जो नेक कामों में अपना पैसा दिया है, खर्च किया है, मस्जिद में, मदरसे में, मोहम्मदिया में या किसी और तंजीम में, तुमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, बल्कि इन लोगों के जरिए तुमने अपने नामे अमाल में नेकियों के ढेर लगा लिए हैं। इनका एहसान अदा करो। थैंक यू वेरी मच बोलो मस्जिद वालों को, मदरसे वालों को, मोहम्मदिया वालों को कि इन्होंने तुम्हें दावत दीन देकर, तुम्हारे पैसे को दीन में लगाकर, लोगों की मदद में लगाकर तुम्हारे नामा अमाल को सवाबों से ऊंचा कर दिया, सवाबों से पुर करवा दिया। इनकी मेहरबानी है। इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मगर नहीं, हम बगैर थैंक यू को एहसान जताते हैं। अरे मैंने इतना चंदा दिया, मैंने इतना चंदा दिया। जो चंदा दे के एहसान जतला ले, समझ जाओ वो वही होगा जिसका मैंने अभी जिक्र करा। वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। और जो चंदा देने के बाद भूल जाए, समझ जाओ वो वहां जाएगा जहां मैं अब सुनाने वाला हूं। वो वहां जाएगा जहां मैं अब सुनाने वाला हूं। अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह की राह में 1 खर्च करोगे, कितना? 1 खर्च करोगे। स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने कहा अशरुन अमसालुहा, 1 के बदले 10 मिलेंगे। लोगों ने सोचा शायद यही फुल एंड फाइनल है, तो अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये तो स्टार्टिंग मिसाल थी। अल्लाह ने दूसरी मिसाल दी। अल्लाह कुरान में फरमाता है मसलुल लज़ीना, वो आयत जिसे खुतबे के बाद मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया था। अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु
युज़ाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। सुभान अल्लाह बोलिए जोर से। अल्लाह फरमाता है ए लोगों, मिसाल है, कहावत है उन लोगों की, वो लोग जो एक दाना ज़मीन में डालते हैं। आम मुहावरे में तर्जुमा सुना रहा हूँ, कभी कुरान में जाके लफ्जी तर्जुमा देख के कहो नईमुद्दीन गलत तर्जुमा कर गया है, बा मुहावरा तर्जुमा सुना रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है उन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी ने एक दाना अनाज का ज़मीन में डाला, उससे एक दरख्त आया, एक पेड़ होगा, उस पेड़ में 7 बाल हैं, हर बाल में 700 दाने, हर बाल में 100 दाने। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कैसी है? सबआ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा, जैसे ज़मीन में एक दाना डालने से एक पेड़ उगता है, उस पेड़ में 7 बालें आती हैं, हर बाल में 100 दाने, हर बाल में 100 दाने। अब आप एक बताओ, एक दाना डालने से वो पेड़ आया, उसमें 7 बालें आई, और 7 बालों में कितने दाने आए? अरे जोर से बोलो, कितने आए? 100। हर बाल में 100 दाने और 7 बालें, तो एक दाने से कितने दाने मिले? अरे बोलो जोर से, कितने दाने मिले? 700 दाने मिले। अल्लाह फरमाता है ये भी मिसाल है, फुल एंड फाइनल नहीं है, ये भी मिसाल है। अल्लाह फरमाता है जिस तरीके से तुम्हारा रब एक दाना डालने से एक पेड़ के ऊपर 7 बालें अता फरमाता है, हर बाल में 700 दाने, हर बाल में और 7 बालों में 700 दाने अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है बिल्कुल वैसे ही वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह की रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनूदी के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी बदले में एक के बदले एक नहीं देता। अशरुना मसालोहा, या तो 10 गुना बढ़ा देता है, या सबआ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा, या एक को 700 गुना कर देता। और अल्लाह कहता है ए मेरे बंदो, ये मेरी मिसाल है, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह अगर चाहे तो इससे भी ज्यादा अता फरमा सकता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल जब 700 दाने हैं, और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह इससे भी ज्यादा देने पर कादिर है। अब आप ये बताइए, आपको बदला अल्लाह से चाहिए या लोगों से? अरे बोलो, अल्लाह से। अल्लाह से चाहिए। इसलिए कभी भी नेकी कर नेकी का जिक्र मत करो। हाँ, एक जगह है शरीयत में हुक्म है कि दिखावा करके नेकी करो। क्या करके? दिखावा करके। अगर लोग ज़कात ना देते हो तो दिखा के ज़कात दो। लोग खैरात करना अगर भूल जाएं, जैसे इस दौर में भूल गए, इस दौर में तो मैं कहता हूँ दिखा के खैरात करो, ताकि कंजूस लोगों को शर्म आए। कुछ तो करोड़पति है और भिखारी को 1 रुपया दे रहा है, करके देखता है। मैं देखता हूँ अपने शहर में यूं करके टटोलते, वो कहते हैं चेंज इल्ला। क्या कहते हैं? चेंज इल्ला। तो मैंने कहा 10 का नोट दे दे। ए हजरत सुबह से शाम तक बहुत आते हैं। तो मैंने कहा सुबह से शाम तक अल्लाह तुझे देता भी तो बहुत है। सुभान अल्लाह। मसला है, जब ज़कात देना लोग बंद करते तो दिखा के ज़कात दो, खैरात करना बंद कर दे तो दिखा के खैरात करो, मदद करना, गरीबों की मदद करें बंद कर दे लोग तो दिखा के मदद करो। आज वही ज़माना है, आज वो ज़माना है कि दिखावा करने की ज़रूरत है। मगर सुनो, दिखावा इस नियत से करो ताकि तुम्हें देख के दूसरा भी करे। एक दफा दिखावे के बाद दोबारा इजाजत नहीं है। एक दफा दिखावे के बाद दोबारा जिक्र करने की इजाजत नहीं है। हजरात इकराम, अब आप ये बताइए, हम जो दीन के कामों में पैसा खर्च करते हैं हमें फायदा होता कि नहीं होता? अच्छा, दूसरी कुरान की आयत सुनिए। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्या करते हैं? बैंक में एफडी और क्या क्या होता है, वो पीएफ फलाना डिमाका काहे के लिए? ताकि हमारा पैसा बढ़ जाए और आखिरी वक्त में, आड़े वक्त में, परेशानी के वक्त में काम आए। यही मकसद होता कि नहीं होता? लोग कहते हैं कि वो करा लो बीमा। क्या करा लो? बीमा। हमारा बीमा तो पैदा होने के बाद ही हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। और मैं आपको एक जीवन बीमा देके जाता हूँ, आप मजबूती से उसे पकड़ लो, कसम खुदा की। किसी LIC किसी बीमे कराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फरमाया अपनों से बड़ों की इज्जत करो। मेरी उम्मत के तवज्जो है, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के बुजुर्गों की इज्जत करो। अल्लाह फिर जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि उस उम्र में तुम्हें लाके तुम्हारे छोटों से तुम्हें इज्जत ना दिला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं तो अल्लाह। ढूंढता रहता हूँ 100 साल वाले बुजुर्ग को, उसकी खूब इज्जत करता हूँ इस उम्मीद पे कि मैं 100 साल वाले की इज्जत कर रहा हूँ। और याद रखो, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर आमना के लाल का फरमान कभी नहीं टल सकता, कभी नहीं बदल सकता। हम बड़ों की इज्जत करते हैं, इस नियत से हम इनकी इज्जत करेंगे, अल्लाह इनकी उम्र में लाए बगैर मौत अता नहीं फरमाएगा।
हजरात गिरामी लोग बीमा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर एक बात बताओ, जो बीमा करता है बीमा उसके काम आता है? अरे बोलो, नहीं। बीमा करने वाला मर गया, अब मजे ले रही है जुड़वा, मजे ले रहे हैं बेटे। बाप की 1 करोड़ रुपए की बीमा वो आई पॉलिसी, अब लड़का लेकर आ रहा मैंगलोर से शानदार वाली गाड़ी, 15 लाख रुपए वाली चमाचम वाली गाड़ी। मैंने देखा यार ये तो 20 साल पहले खुल के चराता था, इसके पास ये गाड़ी कहां से आ गई? कहा अब्बा मर गया, लुढ़क गया, इसका बीमा मिला उसका। अब आप बताओ, आपको बीमे का फायदा हुआ? नहीं। फायदा बीमा वो अच्छा है जो आपकी औलाद को नहीं, आपको भी मिल रहे। मैं बताऊं वो वाला बीमा? अरे बोलो, मैं बताऊं? मैं ऐसे बैंक का पता बताऊं? जब तक आप जिंदा रहोगे तब भी वो बैंक आपको प्रॉफिट देगा, और आप मर जाओगे तो कब्र में भी प्रॉफिट, हश्र में भी प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट के बेस पर अल्लाह जन्नत में आला महल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अरे बोलो, अल्लाह। सुनना चाहते हो? जी। बताऊं वो तरीका? बड़ा आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। बैंकों को पैसा देना बंद कर दो, अल्लाह को पैसा देना शुरू कर दो। सुभान किसे देना? अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, अल्लाह को। अल्लाह को पैसा ऐसे मत दो, नहीं ऐसे नहीं देंगे हम, बल्कि अल्लाह से कहो अल्लाह ये कर्जा है। क्या है? अरे जोर से बोलो, अल्लाह ये कर्जा है। अब कोई सरफिरा कहेगा अल्लाह को कर्जे की कहां जरूरत पड़ रही है? इस मौलवी को देखो उल्टी बातें कर रहा। आजकल लोग सीधी सीधी बातें बहुत करते हैं कि नहीं करते? अरे तवज्जो है, हर चीज को कहते नहीं, इसमें दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। अभी मौलाना मुनीफ साहब ने कहा कि हदीस में तो खड़े होकर भी मूतने का हुक्म है, खड़े होकर मूत। कुरान में दिखाओ, कुरान में तो शराब पीने का भी हुक्म है, पिएगा कोई शराब है? इसलिए याद रखो, एक हुक्म दूसरे हुक्म से मंसूख हो जाता। तवज्जो है, यहाँ बहस की जगह नहीं है। और मौलवी है जो तुम्हारे इमाम है, उनके दिमाग चाटना आप लोग, हमारा इशारा सुन लो। तवज्जो है, सीधी बात करते हैं लोग, सीधा सीधा दिखाओ साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ अल्लाह को कर्जा दो तो आपको कैसे लगेगा? आप कहोगे मौलाना नईम साहब तुम्हारा दिमाग पागल है, अल्लाह कोई पार्टी है माज़अल्लाह? अल्लाह को किसी चीज की जरूरत है? वो तो ऑल इन ऑल है, वो तो सुप्रीम है। कहो सुभान अल्लाह। वो कादिर मुतलक है। वो क्या है? कादिर मुतलक है, वो सुप्रीम है, ऑल इन ऑल है, सब कुछ उसी का है, वो खालिक है, मखलूक नहीं है तो उसे जरूरत हो। अगर मैं कहूंगा नहीं वो मांग रहा है दे दो, वो मांग रहा है, अरे तवज्जो है, वो मांग रहा है दे दो। मौलवी मांगे तो तुम कहते हो हजरत हर वक्त आप चंदे का ऐलान करते रहते हो। मस्जिद वाले मांगे तो आप कहते हो हर वक्त चंदे का ऐलान करते रहते हो, नमाज नहीं पढ़ने देते है? कोई चंदा करने के लिए घर पे चले जाए, अरे चंदा करने आगे सोने नहीं देते। याद रखो, चंदा करना सरकार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। चंदा करना किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो, सरकार की सुन्नत है। वक्त नहीं है, हदीस में सब मौजूद है, जाकर घरों में अपने अपने पढ़ लेना। चंदा करना सरकार की सुन्नत, और किसी की तरफ से कर्ज मांगना ये सरकार की भी सुन्नत है, अल्लाह की भी सुन्नत है। किसी के लिए कर्ज मांगना अल्लाह की भी सुन्नत है और सरकार की भी सुन्नत है। सरकार ने कितनों के लिए कर्ज लिया, उन लोगों की मदद की। अल्लाह तबारक व तआला कर्ज मांग रहा। अगर आपसे कहूं तो आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह को कर्जे की जरूरत? तो मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता वक़रदुल्लाह क़रदन हसना। क्या फरमाया? अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में है खर्च करो, और वो खर्च करो जिसका बदला तुम्हें अल्लाह अता फरमाए, जिसका बदला तुम्हें अल्लाह अता फरमाए। अब अल्लाह की राह में वो कौन सा खर्च है जिसका बदला अल्लाह अता फरमाए? तो सुनो, सरकार फरमाते कुरान समझना है तो मुस्तफ़ा को समझना होगा। बगैर बेइश्क़ मुस्तफ़ा के ना कुरान समझ में आएगा ना जहान समझ में आएगा। कुरान समझने के लिए मुस्तफ़ा को पढ़ना पड़ेगा। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरे रब के गरीब बंदों की जो मदद करता है, मेरे रब के गरीब बंदों की जो मदद करता है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला गरीब मुसलमान की मदद करने वाले को बदला गरीब से नहीं दिलवाता, बल्कि गरीब की मदद को अल्लाह ये कहता है तुमने गरीब को नहीं दिया, तुमने अपने रब को दे दिया, तुमने अपने रब को दे दिया। सरकार फरमाते हैं तुम गरीब की मदद अपनी हैसियत के एतबार से करो, अपने एतबार से करो, अपनी फाइनेंशियली पोजीशन के एतबार से करो कि तुम कितना गरीबों को दे सकते हो, तुम्हारी कितनी हैसियत है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारे पास कैसे कितना भी क्यों ना हो, तुम्हारी हैसियत कितनी भी क्यों ना हो, अल्लाह को इस चीज़ की फिक्र नहीं है, अल्लाह को इस चीज़ की परवाह नहीं है। अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारी नीयत में क्या चल रहा है। अगर तुमने 1 रुपया भी अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के किसी गरीब बंदे को दिया तो अल्लाह फरमाता है ये तुमने मेरे बंदे को नहीं दिया, ये तुमने अपने रब को दिया। और अल्लाह फरमाता है रब इसका बदला अता फरमाएगा।
ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी पोजीशन के एतबार से मेरे गरीब बंदे की मदद की और बदला तेरा रब अपनी शान के एतबार से तुझे अता फरमाएगा। और याद रखो, अल्लाह जब गरीबों के बदले में बदला अता फरमाता है तो दुनिया भी सवार देता है, आखिरत भी सवार दिया करता है। नारे तकबीर, आखिरी बात सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूँ। नारे रिसालत। आखिरी बात मिसाल देकर समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। एक शख्स था, लतीफा है ये, पहला लतीफा मुस्कुराने वाला सुनाऊंगा, उसके बाद सच्चा सुनाऊंगा। एक शख्स ने मौलवी साहब की तकरीर सुनी यही वाली कि एक के बदले अल्लाह 10 देता, तो उसने एक के बदले 10 दे दिए। 10 रुपए थे उसके पास, उसने 10 रुपए गरीब को दे दिए और घर में बैठ गया नियत बांध के, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, मैंने 10 दे दिए, अल्लाह एक के बदले। अब 10 के बदले कितने होंगे? 100। उसे 100 नहीं मिले। अब उसी फिक्र में उसका पेट खराब हो गया। क्या हुआ? रफ़ाए हाजत के लिए गया जंगल में कि यार 10 रुपए थे वो दे दिए। मौलवी साहब ने कैसी तकरीर करी, मैं तो मौलवी के चक्कर में दे दिया। मौलवी कह रहा था 1-2 अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह 10 देता। ले 10 दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं मिला। रफ़ाए हाजत, पेट ख़राब हो गया इसका। रफ़ाए हाजत के लिए गया, बेचारा फारिग हुआ और जैसे ही उठने को चला तो सामने 100 का नोट रखा था, सामने 100 रुपए पड़े थे। इसने मुस्कुरा के फ़ौरन उठा लिए और इमाम साहब के पास आया। बोला इमाम साहब पूरी तकरीर किया करो, आधी तकरीर मत किया करो। कहा क्या? बोले आपने बताया एक खर्च करोगे अल्लाह 10 देगा, आपने ये नहीं बताया पहले एक खर्च करो फिर 10 होंगे, फिर जंगल जाओगे फिर अल्लाह 100 देगा। ये लतीफ़ा हो गया, मुस्कुरा गए। अब सुनो एक वाक़या, सच्चा वाक़या। एक साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे, कहो सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान के बुजुर्ग थे, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक शख्स उनके पास आया, उनकी आदत शरीफा थी, वो अल्लाह की राह में बेलौस खर्च किया करते थे। एक शख्स उनके पास आया, उनके पास ज़रूरत हाजत के लिए आया, कहा मेरी ज़रूरत है। उनके पास पैसा था मगर वही ज़रूरत सेम उन्हें भी थी और बड़ी सख्त ज़रूरत थी उन्हें। मगर वो मांगने वाला शख्स आ गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर मदद करो। जैसे ही अल्लाह का नाम लिया, सुभान अल्लाह, हज़रत इब्राहीम याद आ जाएंगे आपको, ठीक है, अल्लाह के नाम पर सब कुछ दे दिया करो। जैसे ही अल्लाह का नाम लिया, उन बुजुर्ग ने 25,000 रुपये रखे थे। कितने? 25,000 रुपये रखे थे, वो उसे दे दिए। घर वालों ने कहा घर में ज़रूरत थी इनकी तो बड़ी सख्त, तुमने क्यों दे दिए? कहने लगा अगर ये मांगता खाली सीधा साधा मांगता तो मैं कह देता मुझे ज़रूरत है, मैं नहीं दे सकता, मगर अल्लाह के नाम पे मांगा इसने, मैंने इसे दे दिया। ये 25,000 रुपये दे के अभी निपटे भी नहीं थे, अभी सही तरीके से फारिग भी नहीं हुए थे, बैठे भी नहीं थे कि इनका कोई चाहने वाला आ गया, इनका कोई चाहने वाला आ गया। बड़ा अमीर शख्स था, बड़े ज़माने से उसकी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। आया, दस्तबोसी की, कदम बोसी की। हज़रत ने कहा कौन हो? पहचाना नहीं। कहा हज़रत मैं फ़ला गाँव से आया हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, ज़माना हो गया मुलाकात को हुए, इसलिए आपने नहीं पहचाना, आपने दुआएं दी। कहा कैसे आना हुआ? कहा हज़रत किसी काम से नहीं आया हूँ, बस आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। हज़रत ने दुआएं दी। वो जब चलने लगा तो उसने एक पोटली अपने बैग से, अपनी पुटलिया से एक दूसरी पुटलिया निकाली और कहा हज़रत ये आपकी बारगाह में नजराना पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमा लें, नजराना पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमा लें। उन्होंने वो नजराना लिया और नजराना देने वाला चला गया। जब खोल के देखे तो 2.5 लाख रुपए थे। कितने? कितने? 2.5 लाख। 25 के 10 गुना कितने होते हैं? 2.5 लाख। मुसलमानों ये मिसाल सच्ची है, सच्चे बुजुर्ग का वाकया है। अगर नियत में खुलूस है, रज़ाए इलाही, अल्लाह के नाम पर अगर तुमने किसी की मदद की है तो कसम खुदा की अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें उसका बदला देगा और कब्र से लेकर हश्र तक भी अल्लाह की नवाजिशों की बारिश तुम्हारे ऊपर हो। काबिल मुबारकबाद हैं मल्लार के तमाम सुन्नी गयूर मुसलमान जिन्होंने हर नेक काम में मदद की। खालिस मोहम्मदिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिदों की, मदरसों की, गरीबों की, और बिलखुसूस काबिल मुबारकबाद हैं गयूर सुन्नी मुसलमान जिन्होंने मोहम्मदिया की माली मदद करने के बाद इन बच्चों को नेकी करने का हौसला और ज़रिया इन्हें अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, नेकियां ईमान की वजह से होती हैं। ईमान बेस है, ईमान बेस है, अमल बैलेंस है। अपने ईमान और अकीदे को अच्छा रखिए। वो याद रखिए जब तक ईमान अकीदे अच्छे हैं, जब तक हम नज़र आ रहे हैं, वरना उसके बाद याद रखो आसमान का चांद नज़र आ सकता मगर मुरादाबाद का ये भी हिलाल नज़र नहीं आएगा। हमारे रिश्ते, तुम्हारी दौलत तुम्हारे नजरानों की वजह से नहीं है, तुम्हारे अकीदे की वजह से है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अकीदे दुरुस्त रखो, याद रखो जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, समझे?
दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। मैं अगर आपके बाप को कहूँ कि आपका बाप पागलों जैसा है, मजनू जैसा है, दीवाना जैसा है, तो आप मुझसे मोहब्बत करोगे या गालियां दोगे? अरे बोलो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका बाप जितना जानता है इतना तो जानवर भी जानते हैं, माज़अल्लाह, कैसा लगेगा आपको? हैं? अरे बोलो। आपके बाप को कोई पागल कहे आपको गुस्सा है, मजनू कहे गुस्सा है, दीवाना कहे गुस्सा है, जानवरों जैसा इल्म कहे गुस्सा है। अगर यही जुमले कोई बद्दीन, मुल्हिद, जिंदीक, कोई शैतान मुस्तफ़ा को कहे तो ये बताओ एक कलमा पढ़ने वाले को कितना गुस्सा आना चाहिए। मुस्तफ़ा को पागल और मजनू कहने वाला मोमिन हो सकता है? जी नहीं। जब वो मोमिन नहीं हो सकता तो ना हमारा दोस्त है, ना भाई है, ना इक्तदा उसकी जायज है, ना मुक्तदा उसका बनना जायज है। याद रखो, न शक्लों से ईमान नजर आता है, न जुब्बों से ईमान नजर आता है। ईमान नजर मुस्तफ़ा की मोहब्बत से आता है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। और ये बरेली के मौलवी का शेर नहीं है, लाहौर कलंदरी का शेर है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सर सैयद डे मनाते लोग, सर सैयद डे भी यही पढ़ते पढ़ते चला गया दुनिया से। सारे सर सैयद डे मनाने वाले चले गए, बाकी डे वाले क्या कर रहे हैं? आज मम्मी डे मना रहे हैं, जिसे देखो व्हाट्सएप पे माँ से झाड़ू खाने वाला वीडियो अपलोड कर रहा। अब ये वीडियो ही अपलोड करते हो, माँ बाप से रियल में मार खाया करो। जिस जगह उस्ताद का हाथ लग जाए नसीहत के लिए या माँ बाप का हाथ लग जाए तो जहन्नम की आग भी आते हुए सोचेगी इस तरफ मत जाओ, इधर इसके बुजुर्गों की नसीहत का हाथ लगा है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात की रोशनी में अपने ईमान और अक़ीदे को संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए रब्बानीयीन और मौला तबारक व तआला खुश अक़ीदा मुसलमानों से मोहब्बत करने की और उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शहादत पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम।